इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो शायद सामने 2-3 महीने के अंदर ही इसका प्रोसेस शुरू हो जाए और इंडिया एंड इजराइल के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी हो जाए। और ये ना 2013 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन तब ये डील वहाँ पे कोलैप्स कर गया। लेकिन अभी आफ्टर 10 ईयर 2023 से फिर से इस वाले डील में कुछ जान आ रहा है, क्योंकि इजरायली मिनिस्टर ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो शायद सामने 3-4 महीने के अंदर हमें देखने को मिल जाए कि इंडिया एंड इजराइल के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। तो ये तो बहुत ही गुड न्यूज़ है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए। सो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो पे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडियन अफेयर्स के ऊपर वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप ये न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि इंडिया एंड इजराइल एफटीए शुड बी एज वाइड एज पॉसिबल। और वहाँ पे ठीक उसके नीचे भी ये भी लिखा हुआ है कि द मिनिस्टर सेड ही विल होल्ड डिस्कशंस विद द इंडियन साइड रिगार्डिंग an FTA between the two countries negotiations for which have been going on for over a decade। मतलब जो मैंने बोला था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में, लेकिन वहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया। लेकिन अभी शायद फिर से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए कि इंडिया एंड इजराइल के बीच में एक FTA डील साइन हो जाए। और यहाँ पे और एक न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये द प्रिंट का एक न्यूज़ आर्टिकल है। और ये यहाँ पे मेंशन्ड है कि FTA बिटवीन इजराइल एंड इंडिया विल बी डिस्कस टुडे इजरायली मिनिस्टर। मतलब अभी इंडिया एंड इजराइल के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील होने जा रहा है उसका डिस्कशन भी शुरू हो गया है। तो इससे ना हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है इन फ्यूचर। और आपको तो ये शायद पता ही होगा कि अभी 2 साल पहले मतलब 2021 में जब इंडिया, यूएस, यूएई एंड इजराइल के बीच में I2U2 का स्थापना हुआ। I2U2 एक नया क्वाड है। जब इसका स्थापना हुआ तो उससे तो इन चारों देश के अंदर रीजियनल कॉर्पोरेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो अगर यहाँ पे इंडिया एंड इजराइल के बीच में ये वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए तो इससे तो इस वाले क्वाड को भी एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इंटरनेशनली। और आज के डेटा के अनुसार तो ये तो हम सभी को पता है कि यूएस इज़ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। अगर वहाँ पे एक न्यू क्वाड जो हुआ है I2U2 का और एक कंट्री इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले तो शायद वो वाला कंट्री भी इन फ्यूचर इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर बन सकता है। और ये वाला डील मतलब FTA अगर हो भी जाए, लेकिन उससे पहले से ही इंडिया और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस है। क्या क्या वहाँ पे ट्रेड होता है सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक एंड कॉमर्स वाला जो आर्टिकल है ना, ये एम्बेसी ऑफ इंडिया टू इजराइल का वेबसाइट है। तो यहाँ पे जो भी कुछ डिस्कस हो रहा है एकदम ऑथेंटिक सोर्स से डिस्कस हो रहा है। और यहाँ से मुझे जो कुछ भी डेटा मिला है वो मैं आपके सामने यहाँ पे ला रहा हूँ। आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल इन 1992 bilateral trade and economic relations progressed rapidly from US 200 million। मतलब जब 1992 था ना तब इंडिया एंड इजराइल के बीच में सिर्फ और सिर्फ $200 मिलियन का डील होता था। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला अभी मेंशन्ड है कि 7.86 बिलियन एक्सक्लूडिंग डिफेंस। मतलब जो डिफेंस आइटम्स है वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। डिफेंस आइटम्स को यहाँ पे एक्सक्लूड करने के बाद भी $7.86 बिलियन का भी ट्रेड हो रहा है इंडिया एंड इजराइल के बीच में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और अगर ये वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो इंडिया और इजराइल के बीच में ये वाला आंकड़ा अगर डबल भी हो जाए ना तो उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इंडिया एंड इजराइल के बीच ना सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं, और भी ज़्यादा बायलैटरल रिलेशंस यहाँ पे डेवलप हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू इजराइल। मतलब जब हमारे मोदी जी गए थे इजराइल में 2017 जुलाई में, बोथ साइड साइंड एंड एक्सचेंज 7 MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ऑन कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ इनोवेशन,
टेक्नोलॉजी, वाटर, एग्रीकल्चर एंड स्पेस साइंस। मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से नहीं, ये वाला ट्रेड डील अगर हो जाए तो इंडिया एंड इजराइल का तो रिलेशन और भी अच्छा होगा। और ये जो अभी तक MOU साइन हुआ है ना इंडिया एंड इजराइल के बीच में, टेक्नोलॉजी, वाटर, एग्रीकल्चर, स्पेस, इन सभी में और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल टू इंडिया, मतलब जब 2018 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए थे, द टू कंट्रीज साइन 9 एग्रीमेंट्स। मतलब 2017 में 7 MOU साइन हुआ था और 2018 में 9 एग्रीमेंट साइन हुआ था इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, ऑयल एंड गैस, सोलर एनर्जी, स्पेस साइंस, एयर ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन एंड फिल्म प्रोडक्शन। मतलब आप समझ सकते हैं इंडिया और इजराइल के बीच का जो रिलेशन है ये और भी ज़्यादा सामने डेवलप होने जा रहा है। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया एंड इजराइल के बीच में जो ट्रेड होता है तो किस किस सेक्टर में यहाँ पे हम ट्रेड देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू इजराइल इंक्लूड पर्ल्स, प्रीसियस स्टोन्स, ऑटोमोटिव डीजल, chemical minerals products, machinery and electrical equipment, plastics, textile and apparel products, base materials and transport equipment, agricultural products। मतलब इन सारे चीज़ हम इंडिया से इजराइल को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और क्या क्या हम इंपोर्ट करते हैं, मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लूड पर्ल्स, precious stones, chemical and mineral fertilizer products, machinery and electrical equipment, petroleum oils, defense machinery and transport equipment। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, जब इंडिया एंड इजराइल के बीच में ट्रेड होता है ना तो लाभ इंडिया का होता है, क्योंकि ट्रेड सरप्लस जो होता है वो इंडिया के तरफ रहता है। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सब इम्पॉर्टेंट था हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया एज ए डेस्टिनेशन फॉर इजरायली आर्म्स 1997 टू 2021 का ये वाला डेटा आपके सामने एकदम क्लियरली विजिबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1997 में इजराइल का जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट होता था उनका सिर्फ 15% एक्सपोर्ट होता था इंडिया को। लेकिन अभी 2021 को, मतलब 2015 से 2021 का जो डेटा है वहाँ पे 42% इजरायली वेपन्स एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया इजराइल का एक बहुत बड़ा फ्रेंडली पार्टनर है, एक बहुत बड़ा सपोर्टेबल पार्टनर है। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे हम इजराइल से क्या क्या इंडिया में इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले है डर्बी मिसाइल, उसके बाद आता है बाराक 8, इसके बारे में तो हम सभी को शायद पता होगा। उसके बाद है स्पाइडर MR एयर डिफेंस मिसाइल, स्पाइडर MR जिसको बोलते हैं। उसके बाद हेरन ड्रोन जो हमने शायद कभी ना कभी टीवी पे देखा है। उसके बाद स्पाइस 2000 बॉम्ब, उसके बाद लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट्स है जो इंडिया इजराइल से अभी इंपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद सिर्फ यही तक नहीं, इंडिया और इजराइल साथ में मिल के भी कुछ वेपन्स बना रहे हैं इंडिया में। और यहाँ पे जो भी आप देख सकते हैं राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, वो सब अभी इंडिया एंड इजराइल मिल के बना रहे हैं मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंडर में। तो आप समझ सकते हैं इंडिया इजराइल का और इजराइल इंडिया का कितना बड़ा पार्टनर है। एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इजराइल एंड इंडिया आर नॉट ओनली जस्ट पार्टनर बट रिलायबल पार्टनर्स फॉर ईच अदर। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।